नमस्कार भाई सभी लोगों को। क्या हाल है भाई सभी के। अजीत ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल की, प्राचीन भारत में। कल हम लोगों ने जो क्लास ली थी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से अच्छा तरीके से सीख पाए होंगे। अच्छे से अच्छे तरीके से सीख पाए होंगे। बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से आपको इसी टॉपिक पे मेहनत करना है। और आगे चल के अभी यूपीपी का एग्ज़ाम भी है। ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी हद तक बहुत अच्छी तरीके से उम्मीद है कि अच्छी तरीके से आप सभी को पढ़ाया जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत का आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन। आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी की सभ्यता। टाइम पीरियड आप लोगों को पता होगा कि 2500 या 2500 बीसी या ईसा पूर्व से 1750 बीसी या ईसा पूर्व। 1750 बीसी या ईसा पूर्व। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि हमने इनका टाइम पीरियड पहले ही देख लिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपका काम है कि इनको अच्छी तरीके से आप लोग अपनी नोट्स में नोट करते रहिए, ताकि आप सभी को इन सभी डेट्स का ज्ञान होता रहे। ठीक है। इन सभी डेट्स का ज्ञान होता रहे। तो हम लोग देखेंगे कि ये भारत के इतिहास की लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे, ये भारत के इतिहास की, ये भारत के इतिहास की, इतिहास की, ये भारत के इतिहास की सबसे प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम एवं सबसे प्राचीनतम एवं सबसे प्राचीनतम एवं प्रथम सभ्यता है। एवं प्रथम सभ्यता है। एवं प्रथम सभ्यता है। सबसे प्राचीनतम एवं प्रथम सभ्यता है। सभ्यता एक एक चीज बच्चों आप लोगों को नोट करते हुए लिख रहे हैं, ताकि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ सके, एक एक पॉइंट बनाकर। ठीक है। नेक्स्ट, ये सभ्यता दो चीजों के लिए प्रसिद्ध थी बच्चों। ये सभ्यता दो चीजों के लिए प्रसिद्ध थी। ये सभ्यता दो चीजों के लिए प्रसिद्ध थी। प्रसिद्ध थी। अब वो दो चीजें कौन सी हैं। एक तो है नगर नियोजन के लिए, नगर नियोजन के लिए, नियोजन के लिए। और दूसरी है, पहला क्या है, नगर नियोजन के लिए। और दूसरा इसी में हम लोग देखते हैं, एक आप लोगों ने देखा होगा, जल निकासी प्रणाली। ठीक है। जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे हैं बच्चों, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है। ये भारत के इतिहास, ये भारत के इतिहास की, इतिहास की, या ऐतिहासिक भी हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास की, इतिहास की, इसको ऐतिहासिक ही कहने दीजिए बच्चों, है ना। ये भारत के ऐतिहासिक की सबसे प्राचीनतम एवं सबसे प्राचीनतम एवं प्रथम सभ्यता है। ठीक है। ये दो चीजों के लिए प्रसिद्ध थी। नंबर एक पर नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए, नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों
ये सभ्यता या इस सभ्यता को नगरी या शहरी सभ्यता मानी जाती है या कहते हैं। इस सभ्यता को नगरी या शहरी सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को शहरी सभ्यता या नगरी सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट, एक एक पॉइंट बच्चों लिखा रहा हूँ, अच्छी तरीके से इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। अगर कोई भी क्वेरी हो बच्चों आप सभी की तो कमेंट जरूर करना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप सभी की क्वेरी जो मुझे मिल सके कि हाँ सर इधर यहाँ से दिक्कत है, सुधारना चाहिए। अभी नया नया चैनल है बच्चों, तो इसका आप ही लोगों को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ठीक है। नेक्स्ट, इस सभ्यता के लोगों द्वारा या इस सभ्यता के लोगों ने इस सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर तांबे में टिन मिलाकर कांस्य का निर्माण किया। कांस्य का निर्माण किया। इस सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांस्य का निर्माण किया। तांबे में टिन मिलाकर कांस्य का निर्माण किया। इसलिए इसे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। फिर से देखते हैं, आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। 2500 साल से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक। ये भारत के ऐतिहासिक की सबसे प्राचीनतम एवं प्रथम सभ्यता है, ठीक है। ये दो चीजों के लिए प्रसिद्ध थी, नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए। यह एक शहरी तथा नगरी सभ्यता है, ठीक है। इस सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांस्य का निर्माण किया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बच्चों कहते हैं, ठीक है। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था, नेक्स्ट पॉइंट, इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से व्यापार पर निर्भर थी। पूरे तरीके से व्यापार पर निर्भर थी। पूरे तरीके से व्यापार पर निर्भर थी। इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से बच्चों व्यापार पर निर्भर थी। बच्चों, इतना हमें यकीन है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं। ये भारत के इतिहास की सबसे प्राचीनतम एवं प्रथम सभ्यता है, ठीक है। ये दो चीजों के लिए प्रसिद्ध थी, नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए। इस सभ्यता को नगरी या शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांस्य का निर्माण किया, ठीक है।
इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से व्यापार पर निर्भर थी। किस पर निर्भर थी? व्यापार पर निर्भर थी। ठीक है, इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था पूरे तरीके से व्यापार पर निर्भर थी। बच्चों बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को समझाया जा रहा है ताकि आप सभी लोग अच्छी तरीके से मेहनत कर सकें। और हाँ, जिनका जिनका भी बिहार का एग्ज़ाम हो कांस्टेबल का, उनका भी होने वाला है, तो इसलिए अच्छी तरीके से आप सभी लोग मेहनत करते रहें। ठीक है, एक बार सिलेक्शन ले लेंगे बच्चों तो बात कुछ और रहेगी। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस सभ्यता से सबसे पहले निकलने वाले स्थल, हेडिंग लगाएंगे इस सभ्यता से, इस सभ्यता से सबसे पहले मिलने वाले स्थल या निकलने वाले स्थल, मिलने वाले स्थल, स्थल, मिलने वाले स्थल 1921 में, 1921 में पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, 1921 में हड़प्पा की खोज की गई। कब? हड़प्पा, हड़प्पा की खोज की गई। 1921 में हड़प्पा की खोज की गई। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा कहाँ है बच्चों? पाकिस्तान में स्थित है। कब खोजा गया? 1921 में। ठीक है, और 1922 में, इसी के अगले में 1922 में मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, जोदड़ो, ये दोनों स्थल कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। ठीक है, सिंधु घाटी। ठीक है, 1921 में कौन खोजा गया? हड़प्पा खोजा गया, और 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया। ठीक है, अच्छा क्या बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता में यही दो स्थल थे? नहीं, और भी है। ठीक है, उत्तर में देखेंगे बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोग देखना। ठीक है, उत्तर में एक स्थान पड़ता है मांडा, उत्तर में मांडा, मांडा, उत्तर में मांडा। मांडा कहाँ है बच्चों? मांडा है आपका जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे बच्चों। ठीक है, उत्तर में मांडा, दक्षिण में, दक्षिण की बात करें बच्चों, उत्तर में मांडा, दक्षिण में, दक्षिण की बात करें, दक्षिण में आ जाएगा आपका दैमाबाद, दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद। दैमाबाद किस नदी के किनारे है बच्चों? दैमाबाद आपका पड़ेगा, दैमाबाद, दैमाबाद आपका पड़ेगा प्रवरा या गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी नदी, प्रवरा या गोदावरी नदी। और ये स्थल पड़ेगा कहाँ बच्चों? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, प्रवरा या गोदावरी। ठीक है, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतकांगेडोर, पश्चिम में सुतकांगेडोर, 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 सुतकांगेडोर बच्चों किस नदी के किनारे है? सुतकांगेडोर है आपका दास्क नदी के किनारे, दास्क नदी, सुतकांगेडोर कहाँ है बच्चों? दास्क नदी के किनारे। कहाँ पड़ेगा ये स्थल? बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में। ये स्थल कहाँ पड़ेगा आपका? बलूचिस्तान में। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सुतकांगेडोर और पूरब में आलमगीरपुर, पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। बच्चों आलमगीरपुर को बहुत अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है, क्योंकि आलमगीरपुर कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के मेरठ में,
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ही आलमगीर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ आलमगीर पड़ेगा। ठीक है, किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में सूतकांगेडर और पूरब में आलमगीरपुर। उत्तर में मांडा, मांडा कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र। किस नदी के किनारे? गोदावरी। गोदावरी का प्राचीन नाम क्या था? प्रवरा था। गोदावरी का प्राचीन नाम प्रवरा था। पश्चिम में सूतकांगेडोर। 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 सूतकांगेडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। पश्चिम में सूतकांगेडोर, पूरब में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। इसको स्टार लगा लेना ताकि आपको ये पता लगे कि हाँ उत्तर प्रदेश स्पेशल में ही आपको ये पढ़ना रहता है। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ठीक है, किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। ठीक है बच्चों, किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एक पॉइंट बनाकर नीचे नोट करेंगे बच्चों। पॉइंट बनाकर लिखेंगे, यह सभ्यता पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम में। एक पॉइंट बनाएंगे बच्चों, लिखेंगे यह सभ्यता, यह सभ्यता पूरे उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, यह सभ्यता पूरे उत्तर, उत्तर पश्चिम में विस्तृत थी। लिखेंगे बच्चों, यह सभ्यता पूरे उत्तर में, उत्तर, पूरे उत्तर, पूरे उत्तर पश्चिम भारत में विस्तृत थी। पश्चिम भारत में विस्तृत थी। पश्चिम भारत में विस्तृत थी। और यह सभ्यता पूरे उत्तर में, उत्तर पश्चिम भारत में विस्तृत थी और इसका आकार त्रिभुजाकार था। इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसका आकार त्रिभुजाकार था। इसका आकार कैसा था बच्चों? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। इसका आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट बच्चों ले लें आप लोग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लास समझ में आ रही होगी बच्चों। ठीक है, आगे मेरे प्यारे भैया बहनों, आप लोग सपोर्ट करते रहें ताकि आपका भाई भी आगे कुछ कर सके इसी चैनल के माध्यम से। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हेडिंग लगाएंगे, इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। एक एक स्थल बच्चों आप लोगों को समझाया, बोर्ड पर समझाया जाएगा और इन्हें अच्छी तरीके से आप लोग अपनी कॉपी में नोट करना। इसमें कुछ कॉलम बना लेंगे बच्चों। पहला कॉलम बनाएंगे स्थल का। ठीक है, पहला कॉलम स्थल का, फिर आ जाएगा वर्ष का। ठीक है, वर्ष का। ठीक है, स्थल का, वर्ष का। दूसरा आ जाएगा नदी, नदी का। ठीक है, नदी। इसके बाद उत्खनन करता, उत्खनन करता, उत्खनन करता, उत्खनन करता, उत्खनन करता। पहला स्थल हम लोग देखेंगे बच्चों, क्या है? हड़प्पा। 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 हड़प्पा
किस वर्ष खोजा गया? अभी आपको बताया गया 1921 में। कहाँ पड़ता है हड़प्पा? पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बच्चों? रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। किसने खोजा था इसे? किसने खोजा था इसे? ये चीज जरूर मायने रखती है, खोजकर्ता का नाम। ठीक है, किसने खोजा था इसे? पहला है स्थल हड़प्पा, वर्ष 1921 में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। उत्खननकर्ता का नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। अगला हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर पे मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, जोदड़ो कब खोजा गया बच्चों? 1922। कब खोजा गया? 1922। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है बच्चों? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है बच्चों? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। किसने इसके उत्खननकर्ता का नाम है आर डी बनर्जी या रखाल दास बनर्जी। आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी या रखाल दास बनर्जी। बहुत अच्छी तरीके से बच्चों समझना, आप लोगों को एक एक स्थल इसको नोट करना है। ठीक है, इन्हीं के बारे में आगे हमको भी पढ़ना है। ठीक है, आर डी बनर्जी या रखाल दास बनर्जी। तीसरा हम लोग देखेंगे। तीसरा, जितनी पीछे की कहानी अभी आप लोगों ने सुना है, एक एक चीज आप लोगों को नोट्स बनाकर लिखनी है। ठीक है बच्चों, नोट्स बनाकर लिखनी है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर कब खोजा गया? 1927। 1927। नदी कौन सी थी? दाश्क नदी। दाश्क नदी। नदी कौन सी है बच्चों? दाश्क नदी। नदी कौन सी है? दाश्क नदी। नदी कौन सी है? दाश्क नदी है। इसके उत्खननकर्ता का नाम मार्क एल स्टाइन। मार्क एल स्टाइन, आर एल स्टाइन, 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 मार्क एल, आर एल इसे बोलते हैं, आर एल स्टाइन, मार्क आर एल स्टाइन। ठीक है, चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे चंदहुदड़ो। चौथे नंबर पर देखेंगे, ये स्थान आपको पता है कहाँ है? बलूचिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में। और चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो ये स्थान बच्चों कहाँ पड़ेगा आपका? ये भी कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ेगा बच्चों? पाकिस्तान में पड़ेगा। पाकिस्तान में। इसकी खोज कब हुई थी? 1931। 1931, 1931। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो 1922 किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। चंदहुदड़ो 1931 किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। इसके उत्खननकर्ता का नाम है एम जी मजूमदार। एम जी मजूमदार, एम जी मजूमदार। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। उत्खननकर्ता का नाम है एम जी मजूमदार। एम जी मजूमदार। अगला लिखेंगे हम लोग 5 नंबर, रोपड़। रोपड़ कहाँ पड़ेगा बच्चों? पंजाब में। रोपड़ कहाँ पड़ेगा? पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। 1953, 1953। किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है बच्चों? सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे। इसके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता का नाम है वाई डी शर्मा या यज्ञदत्त शर्मा। वाई डी शर्मा, वाई डी शर्मा या यज्ञदत्त शर्मा। वाई डी शर्मा या यज्ञदत्त शर्मा। वाई डी शर्मा या यज्ञदत्त शर्मा।
ये बच्चों आरएल स्टाइन है, मार्क आरएल स्टाइन। एक एक स्थान आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करना है बच्चों, ठीक है। अगला लिखेंगे हम लोग कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा। बहुत बार पेपर में आया बच्चों कालीबंगा का नाम, ठीक है। कहाँ का स्थल है? कालीबंगा पड़ता है आपका राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। इसका भी वर्ष 1953 है, ठीक है। इसका भी वर्ष 1953 है। किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे, घग्घर। इसके खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष को ही हम क्या कहते हैं? ए घोष कहते हैं। अमलानंद घोष को ही क्या कहते हैं? ए घोष कहते हैं। अमलानंद को क्या कहते हैं? ए घोष कहते हैं। इतनी चीज बच्चों आप लोग नोट करिए। अमलानंद को ही क्या कहते हैं? ए घोष कहते हैं। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा कब खोजा गया? 1921। कहाँ पर स्थित है हड़प्पा? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का वर्ष है 1922। कब खोजा गया? 1922 में। कहाँ पड़ता है? मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, ठीक है बच्चों। सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किसने खोजा था? रट्ठाल दास बनर्जी। सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर वर्ष 1927 में खोजा गया। किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। मार्क आरएल स्टाइन ने खोजा था, ठीक है। चंद्रहुदड़ो 1931 किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। एमजी मजूमदार, एमजी मजूमदार। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। वर्ष कितना है? 1953। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी के किनारे। खोजकर्ता या उत्खननकर्ता का नाम क्या है? वाई डी शर्मा, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा पड़ता है आपका राजस्थान में। वर्ष 1953 में खोजा गया। नदी कौन सी है? घग्घर नदी है। उत्खननकर्ता का नाम है बच्चों ए घोष। उत्खननकर्ता का नाम है ए घोष। अगला लिखेंगे हम लोग अगला लिखेंगे उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगला लिखेंगे 7 नंबर लोथल। लोथल, लोथल कहाँ पड़ता है बच्चों? लोथल पड़ता है गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। कब खोजा गया? 1955। 1955। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे। उत्खननकर्ता का नाम एस आर राव। एस आर राव। एस आर राव। एस आर राव। लोथल 1955 किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे, ठीक है बच्चों। उत्खननकर्ता का नाम एस आर राव। अगला लिखेंगे बनावली। बनावली कहाँ पड़ता है? बनावली। बनावली यह स्थल आपका पड़ेगा हरियाणा का है। कहाँ है? हरियाणा का है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है बच्चों। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। बनावली हरियाणा में है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बनावली हरियाणा में है। कब खोजा गया? 1973। 1973। किस नदी के किनारे? सरस्वती। सरस्वती। सरस्वती नहीं मिलेगा बच्चों तो रंगोई मिल जाएगा, ठीक है। सरस्वती नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा? रंगोई मिल जाएगा, ठीक है। इसके उत्खननकर्ता का नाम है आर एस बिष्ट। आर एस बिष्ट। आर एस बिष्ट। इसके उत्खननकर्ता का नाम क्या है? आर एस बिष्ट। अगला देखेंगे आलमगीरपुर। 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 खोज 1958। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर अभी हम लोगों ने देखा था किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे।
खोजकर्ता या उत्खननकर्ता का नाम वाईडी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। इन सभी स्थलों को बच्चों बहुत ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक है, इन सभी स्थलों को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। आलमगीरपुर आप सभी को पता है कहाँ पड़ता है, आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले। रंगपुर, 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 रंगपुर के लिखेंगे बच्चों 1953, रंगपुर, 1953। एक मिनट रुकना बच्चों जरा। हाँ बच्चों 1953 हो गया। रंगपुर कहाँ है? 1953 किस नदी के किनारे है? हाँ, रंगपुर। रंगपुर की बात करें तो वर्ष कब था? 1953। साबरमती नदी, साबरमती रिवर, साबरमती रिवर, साबरमती नदी, साबरमती नदी क्या है बच्चों? साबरमती नदी। इसके उत्खननकर्ता का नाम है बच्चों एमएस वत्स, एमएस वत्स, एमएस वत्स या माधव स्वरूप वत्स। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स। अगला लिखेंगे हम लोग बच्चों राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है बच्चों? हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। कब खोजा गया? 1990 में। कब? 1990 में। किस नदी के किनारे? सरस्वती, किस नदी के किनारे है बच्चों? सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक है। इसके खोज करता है सूरज भान, सूरज भान, सूरज भान या सूरज भान या रफीक मुगल, सूरज भान और रफीक मुगल, सूरज भान और रफीक मुगल। एक और लिखेंगे बच्चों बस। अगला, अगला लिखेंगे बच्चों, अगला लिखेंगे धौलावीरा, धौलावीरा। अगला लिखेंगे धौलावीरा, अगला लिखेंगे धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है बच्चों? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में। कब खोजा गया? 1990, 1990। किस नदी के किनारे है? 1990। कच्छ करण, कच्छ करण, कच्छ करण, कच्छ करण। इसके खोज करता है या उत्खनन करते हैं आर एस बिष्ट, आर एस बिष्ट, आर एस बिष्ट। ये इतने स्थल थे आप लोगों के, ठीक है बच्चों, इतने स्थल हैं आप लोगों के, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, आप सभी लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना बच्चों, ठीक है। इनको हम लोग देखेंगे। लोथल, लोथल किस वर्ष खोजा गया? 1955 में। किस नदी के किनारे है? भभुआ नदी के किनारे। उत्खननकर्ता का नाम है एस.आर. राव। बनावली कहाँ है? बनावली हरियाणा में है, ठीक है। उत्खननकर्ता आर एस बिष्ट है। नदी कौन सी है? सरस्वती है। कब खोजा गया? 1973 में खोजा गया। आलमगीरपुर 1958 किस नदी के किनारे? हिंडा नदी के किनारे। खोजकर्ता या उत्खननकर्ता का नाम वाईडी शर्मा। रंगपुर 1953, रंगपुर 1953 किस नदी के किनारे है? साबरमती। इसी के
स्थान पर मादर नदी भी मिल सकता है, लेकिन साबरमती रिवर है ना। एमएस वत्स क्या है, इसके उत्खनन करता है, ठीक है, एमएस वत्स। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है, 1990 में खोजा गया। और सरस्वती नदी के किनारे सूरज भान और रफीक मुगल, ठीक है। धौलावीरा 1990, ठीक है। कच्छ करण, धौलावीरा 1990 कहाँ है, कच्छ करण। उत्खननकर्ता का नाम है आर एस बिष्ट, आर एस बिष्ट। एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे बच्चों, 350 से ज्यादा स्थल अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। एक पॉइंट बना के लिखेंगे, 350 से ज्यादा स्थल अभी तक प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में 350 से ज्यादा स्थल अभी तक प्राप्त हो चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, सबसे ज्यादा स्थल, सबसे ज्यादा स्थल या भारत में सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए गए। भारत में सर्वाधिक स्थल कहाँ पाए गए हैं, गुजरात में पाए गए। भारत में सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए गए। अब अगली क्लास में बच्चों हम लोग क्या एक एक स्थल देखेंगे, ठीक है। हड़प्पा से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अच्छी तरीके से क्लास को शेयर करना बच्चों, ठीक है, ताकि आपका भाई ये लगे कि हाँ आप लोगों ने शेयर किया है, ठीक है। और अच्छी तरीके से नोट्स बनाना, ठीक है। आगे यूपी कांस्टेबल में आप लोगों को वर्दी चढ़ानी है, ठीक है, ठीक है, यूपी कांस्टेबल में वर्दी चढ़ानी है और वर्दी लेनी है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई में मन लगाएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, कमेंट करें, जो भी क्वेरी हो आप सभी की, ठीक है। शेयर जरूर करना, शेयर करना ना भूलना बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।